पाकिस्तान ने मांगी दुनिया से भीख। भारतीय हमले के बाद सेना को भारी नुकसान। आईएमएफ और चीन से कर्ज की गुहार। भारत के तीखे और निर्णायक जवाबी सैन्य हमलों के बाद पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से बिखर चुका है। न सिर्फ उसके कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, बल्कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम, रडार यूनिट और सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय वायुसेना की सटीक कार्रवाई में पीएके सेना के कई हाईटेक बेस उखड़ चुके हैं, जिससे सेना का मनोबल भी टूटता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार पीएके सेना को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए अब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर्ज के लिए हाथ फैलाए हैं। सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन राहत पैकेज की मांग की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र और कुछ इस्लामिक देशों को भी संपर्क किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने पुराने रणनीतिक साझेदार चीन से भी अतिरिक्त कर्ज की गुहार लगाई है, ताकि सेना के पुनर्निर्माण और हथियारों की खरीद की जा सके। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर थी और अब युद्ध जैसे हालात ने उसकी कमर पूरी तरह तोड़ दी है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और आम जनता रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जूझ रही है। ऊपर से सेना को हुए नुकसान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। सेना की विफलता को लेकर विपक्ष खुलकर सरकार और जनरल असीम मुनीर पर निशाना साध रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार असीम मुनीर को पद से हटाकर शमशाद मिर्जा को सेना की कमान सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत उसके अपने बनाए जाल की देन है। भारत को लगातार उकसाने, आतंक को संरक्षण देने और सैन्य दिखावे की राजनीति ने पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देगा। इस समय पाकिस्तान का हाल एक ऐसी अर्थव्यवस्था का है जो खुद को संभाल नहीं पा रही, और एक ऐसी सेना का जो लड़ाई में टिक नहीं पा रही। दुनिया के सामने कर्ज की भीख मांगते पाकिस्तान की छवि उसकी गिरती हुई ताकत की गवाही दे रही है।